बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ही अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साबी अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से, उसके करम से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक सबक आमूज़ वीडियो लाए हूँ। देखिएगा, अल्लाह ने मौका दिया है तो मैंने आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो कि बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। मेरे अजीज़ों, एक खातून एक प्रोफेसर साहब से मिलने गई। उनसे कहने लगी, सर मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, वो अपने ससुरालियों को बहुत इज़्ज़त देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात ज़्यादा मानता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जादू टूना करके उसको बस में कर रखा है। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान थे, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते थे। बीवी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत बोली, जी वो तो उसकी बीवी जहेज़ में लाई थी। जो उसने कहा प्रोफेसर ने कि जो उस पर बिस्तर है वो, कहने लगी जी वो भी जहेज़ में लाई थी। और जो सोफ़ा उस कमरे में रखा है वो किसका है? कहने लगी जी वो भी बहू जहेज़ में लाई थी। और जो अलमारी है वो किसकी है? जी वो उसकी बीवी की है। जिस बर्तन में वो खाता पीता है, पानी पीता है, जी वो भी उसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर कंघी करता है और कंघी और ब्रश से लेकर उसके आईने तक सब उसकी बहू का है। वो औरत बोली। औरत के जहेज़ पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार उसके चेहरे पे नमूदार होने शुरू हुए। औरत के, जी वो भी मेरी बहू जहेज़ में लाई थी। तो बीवी, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है और जिस बर्तन में खाना खाता है, पानी पीता है, वो भी उसके ससुर का है, जिस सोफ़े पर वो बैठता है और ससुर के दिए हुए सोफ़े पर और बाल बनाने के लिए उसका दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीवी बेटा तो आपका नमक हलाल ही कर रहा है। आपने उससे दर हकीकत उन चीज़ों के बदले गिरवी कर के छोड़ दिया है, बल्कि बेच रखा है। बीवी, जब वो कंघी से गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बैठने के लिए सोफ़ा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो उसकी उसी दिन मार दी गई थी। तुम लोगों ने जब ये सब ट्रक भर कर लाए थे, बीबी तुमने ये जादू खुद करवाया है। उस पर अब जब भी वो नमक हलाली कर रहा है तो आप एतराज़ कर रही हैं। अगर बेटा पैदा किया है तो शादी की लड़की भी ढूंढ ली तो सामान भी खुद बना लेते, कम अज़ कम उसकी खुदी तो ज़िंदा रहती। गैर के सामान पर अय्याशी करने वाले आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? प्रोफेसर साहब के अल्फाज ऐसे थे कि जैसे पिघला हुआ शीशा, और ऐसा लग रहा था कि वो माशरे के हर जहेज़खोर इंसान के मुंह पे तमाचा रसीद कर रहे हैं। मुझे ज़िंदगी में पहली बार उस दिन महसूस हुआ कि अमली तौर पर जहेज़ एक लानत है, जिसका मतलब क्या होता है कि आप भी ऐद कीजिए कि आइंदा नस्लों को जहेज़ के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर आप रब करीम ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो अशियाए ज़रूरत के लिए उसे गिरवी मत रखिए। उसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक सामान के साथ मत कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ों, आपने देखा ये जहेज़ कैसी बड़ी लानत है, और हम लोग बड़ी खुशी से ले लेते हैं और फिर कहते हैं जी बेटी और बेटे पर जो है ना ससुराल ने जादू कर दिया। जादू नहीं किया होता, वो तो हमारी अपनी जो है ना खुद गर्जी है जिसने ये आलम दिन दिखाया है। बहरहाल आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर करके मोहम्मद आली साहबी अजमईन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने इजाज़त दी तो फिर हाज़िर होऊंगा एक अच्छी वीडियो के साथ। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।